जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अच्छे ही होंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन है क्या चीज और क्यों किया गया था और कहां किया गया था, इन सारी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर दोस्तों देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था क्यों। तो कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक और नए संविधान को लेकर के शासन प्रशासन करने को लेकर के अंग्रेजों ने किया था, ताकि भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो सके, उनकी राय को जान सके, किस तरीका से भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आगे किस प्रकार चलाना है, इसमें भारतीय नेताओं का क्या राय है, इसको जानने को लेकर के ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये ब्रिटेन के यानी कह सकते हैं इंग्लैंड के लंदन में किया गया था। ये बिल्कुल बात सही है। कितना सोचेंगे तो लंदन तो ब्रिटेन में न पड़ता। अरे भाई बात तो सही है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में होता भारत में न पड़ेगा, लेकिन मेन जगह की बात करें, वो जो सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। और लंदन में हुआ था वो कहा जाता है कि जेम्स पैलेस हॉल में हुआ था। जेम्स पैलेस हॉल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः तीन ठो हुए थे। तीन ठो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसके मतलब जो उद्घाटन थे वो जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, उनके द्वारा किया गया था। ब्रिटेन के जो सम्राट हुआ करते थे उनके द्वारा इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और जिस समय ये गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उस समय वहां की जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने हुआ करते थे वहां के प्रधानमंत्री। यहाँ पर बात आती है कि तीन गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन जो तीन ठो गोलमेज सम्मेलन हुआ, वो तीनों ठे गोलमेज सम्मेलन जिसे था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये चला 12 नवंबर 1930 को लेकर के। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और वहीं बात करें द्वितीय की तो 7 सितंबर 1931 के हुआ था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी भाग लिए, लेकिन गांधी जी नहीं लिए भाग। गांधी जी भाग नहीं लिए, यानी कांग्रेस की कोई भी नेता प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे, जिसको लेकर के अब जब कांग्रेस छोटा मोटा नाम नहीं था इस समय, कांग्रेस एक बड़ा नाम हो चुका था। अब बताइए कि जिस देश पर आप कब्जा किए हुए हैं और उस देश के बड़ा ही व्यक्ति यानी बड़ा नेता उस दल में शामिल नहीं हो रहा, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। और अंग्रेजों के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत को समकक्ष का दर्जा दिया गया, समकक्ष जैसी दर्जा भारत को दिया गया। बात रहता है कि यहाँ पर अब जो वहाँ के अध्यक्षता कर रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इनका कहना था कि किसी प्रकार से कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को यहाँ भेजा जाए। अब यहाँ भारत के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन पर दबाव पड़ने लगा कि किसी प्रकार से उसको भेजा जाए। तो इरविन ने गांधी जी को कर लेकर के 26 जनवरी 1931 में महज उनको जेल से रिहा किया गया। और कहा सर बहादुर सप्रू के प्रयास से
गांधी जी के और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ और जिस समझौता का नाम कहा जाता है गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। समझौता तो हुआ दोस्तों, लेकिन इस समझौता के तहत लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग को स्वीकार किए। 11 सूत्री जो मांग हुआ करते थे उनका स्वीकार लॉर्ड इरविन ने तो किए। और जब लॉर्ड इरविन ने 11 सूत्री मांग को स्वीकार किए तब जाकर के महात्मा गांधी जी जाने के लिए लंदन तैयार हुए। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब लंदन जाने लगे तो उसी क्रम महात्मा गांधी जो लंदन जा रहे थे तो वो किस जहाज से जा रहे थे? तो एस राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी लंदन गए थे। एस राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी लंदन गए थे और वहां पर जाके किंग्सले हॉल में वो ठहरे थे। कौन? महात्मा गांधी। यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई सदस्य भाग नहीं लिए। दूसरी की तरफ सिर्फ कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए एस राजपुताना नामक जहाज से और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। जब वहां पर भाग लिए तो महात्मा गांधी ने भारत को लेकर के डोमिनियन का दर्जा मांगे। जब डोमिनियन का दर्जा मांगे तो वहां पर उसको अंग्रेज देने के लिए इनकार कर दिए। जो कुछ मांगे रखे महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो अपनी मांग रखे तो उसको लेकर के जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे वो देने से इनकार कर दिए। उसी दौरान महात्मा गांधी ने सारे ब्रिटिश नेताओं के सामने उन्होंने अपना गोलमेज सम्मेलन छोड़ करके भारत चला आए और भारत लमसम दिसंबर 1931 ईस्वी में जब भारत आए तो उनसे पूछा गया, मीडिया वाले लोग पूछे तो उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिए कि मैंने भले ही खाली हाथ वहां से आया लेकिन अपने तिरंगा है उसको कभी झुकने नहीं दिया। और इस प्रकार दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी अच्छे तरीका से संपन्न नहीं हो पाए। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी भारत आए थे तब दूसरा सम्मेलन से आए तब वो उन्होंने भारत के वायसराय वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किए, लेकिन वेलिंगटन जो थे भारत के जो महात्मा गांधी थे उनको समय देने से इनकार कर दिए। जब समय देने से इनकार किए तब जाकर महात्मा गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए और कहा था 1932 में भी एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें भी कांग्रेस की तरफ से कोई सदस्य भाग नहीं लिए थे। यानी हम कह सकते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ कांग्रेस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास गोलमेज सम्मेलन को लेकर के। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।